जब से झारखंड में मैया सम्मान योजना शुरू हुआ है, सरकार ने बाकी सभी योजनाओं पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है। इसी क्रम में समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार एक खबर आ रहा है कि पिछले 3 से 4 महीनों से झारखंड में किसी को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। और सिर्फ वृद्धा पेंशन ही नहीं, यही हाल विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन का भी है। आपको पता होगा कि जब मैया सम्मान योजना शुरू हुआ था तो 18 से 50 साल की महिलाओं को 1,000 रुपये महीना देने का वादा किया गया था। लेकिन विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने बोला था कि अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो 1,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपये महीना कर दिया जाएगा। जब मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपये मिल रहा था तब सरकार को इसमें 6,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा था। और अब विधानसभा चुनाव के बाद हेमंत सोरेन ने अपने किए गए वादे के अनुसार मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर 1,000 से 2,500 रुपये कर दिया। तो इसमें लगभग अब 14,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि पहले 6,000 करोड़ का खर्च, अब 14,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च। आपने खबरों के माध्यम से देखा होगा कि जब अभी 1 महीना पहले विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और नई सरकार का गठन हुआ तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मंत्रालय को निर्देश दिया था कि जो भी योजना चल रहा है राज्य में, सभी योजना की राशि को काटकर महिला बाल विकास मंत्रालय के तहत जो मैया सम्मान योजना चल रही है उसमें उस राशि को डालें ताकि मैया सम्मान आराम से चल सके। जब मैया सम्मान योजना शुरू हुआ था तो सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 50 लाख महिलाओं को इससे जोड़ा जाएगा, लेकिन ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा योजना के तहत पहले 1,000 रुपये मिल रहा था, अब 2,500 रुपये मिल रहा है। ऐसे में सरकार का बजट 6,000 करोड़ से बढ़कर 14,000 करोड़ रुपये हो गया है। इसलिए आपने ये भी खबर देखा होगा कि राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल पे 2 से 3 रुपये सेस लगाने जा रही है ताकि महिला सम्मान योजना में जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है उसकी भरपाई की जा सके। दूसरी बात, झारखंड में महिलाओं के साथ कितना भेदभाव हो रहा है इसको आप देखिए। एक बुजुर्ग महिला है जिसका हक है कि उसको वृद्धा पेंशन मिले, 1,000 रुपये की राशि 3 से 4 महीना से नहीं मिल रहा है। यही हाल विधवा का है, यही हाल दिव्यांगजन का है। वहीं उसी घर में एक कोई जवान महिला है या कोई लड़की है, उसको 2,500 रुपये हर महीना आराम से मिल रहा है। सोचिए उस घर की क्या स्थिति होती होगी। उस घर में झगड़ा भी होता होगा, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हेमंत सोरेन की सरकार का बस मानना है कि बाकी सारा योजना को बंद कर दीजिए, झारखंड में कुछ योजना नहीं चलेगा, कोई विकास का काम नहीं होगा, जो भी चल रहा है सबको बंद करके बस चुपचाप मैया सम्मान योजना चलाइए। क्योंकि हेमंत सोरेन को पता है कि जो दोबारा चुनाव जीत कर आए हैं उसमें मैया सम्मान योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते हैं बाकी झारखंड में कुछ हो या ना हो, कम से कम मैया सम्मान योजना चलते रहे ताकि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन लोग सवाल न उठा पाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ उनकी पत्नी और गांडे से विधायक कल्पना सोरेन ने भी मैया सम्मान योजना को लेकर खूब जोर शोर से प्रचार किया था। इसके अलावा आपको पता होगा कि कल्पना सोरेन ने मैया सम्मान यात्रा भी पूरे राज्य में निकाला था। तो सरकार में शामिल सभी लोगों को पता है कि जो इतना बम्पर बहुमत मिला है वो मैया सम्मान योजना के कारण मिला है। ऐसे में उन लोग किसी भी हाल में इस योजना से कोई छेड़छाड़ करना नहीं चाहते हैं और किसी भी हाल में विपक्षी पार्टी को या जनता को कुछ भी सवाल उठाने का मौका नहीं देना चाहते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पूरे 5 साल कैसे मैया सम्मान योजना चलता है, क्योंकि इसके लिए जो राशि चाहिए पूरे साल में 14,000 15,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो देखना होगा कि सरकार उसका कैसे प्रबंध करती है और उसका प्रबंध करते हुए बाकी योजना कैसे चलाती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा चुनाव में वादा कर चुके हैं कि अभी जो वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन 1,000 रुपये मिल रहा है उसको बढ़ाकर 1,500 रुपये किया जाएगा। सोचिए कि जो अभी 1,000 रुपये मिल रहा है उसको सरकार नहीं दे पा रही है, 3 से 4 महीना उसमें डिले चल रहा है। तो जब उसको बढ़ाकर 1,500 रुपया किया जाएगा तब सरकार कैसे दे पाएगी। और ये भी देखना होगा कि सरकार उसको बढ़ाकर 1,500 रुपया कब करती है, क्योंकि जब हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाने के लिए बोला था, 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने बोला था, तो उसको तो चुनाव जीतने के बाद तुरंत सरकार बनने के बाद तुरंत बढ़ा दिया गया। लेकिन वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन को नहीं बढ़ाया गया। इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, इसके बारे में कोई बात करने के लिए ही तैयार है। क्योंकि सरकार को पता है कि वृद्धा पेंशन का लाभ लेने वाले बुजुर्गों की संख्या उतनी नहीं है जिससे कि वो चुनाव हरा या जिता सकें, जबकि महिला चाहें तो चुनाव हरा या जिता सकती हैं। ऐसे में वृद्धा पेंशन पर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस पर क्या होता है। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा भेदभाव होना सही है कि एक ही घर में जो बुजुर्ग है उनको 1,000 रुपये भी नहीं मिल पा रहा है और उसी घर में महिला को 2,500 रुपये हर महीने मिल रहा है। तो ये भेदभाव कहाँ तक सही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए और उस पर क्या एक्शन होना चाहिए ये भी बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।